कुरान करीम के अंदर उलमा के फ़ज़ाइल बयान किए गए, अहादीस के अंदर बयान किए गए और उलमा के अक़वाल आपने सुने। अब ज़रा हम अपने समाज का जायज़ा लें कि दुनिया जिस तेज़ी के साथ तरक्की करती जा रही है और ज़मीन से लेकर के आसमान तक पहुंचने का ख्वाब देख रही है, चांद पर अपना कमर डाल चुकी है दुनिया, उसी तेज़ी के साथ हमारे अंदर अखलाक़ी गिरावट और ताज़ीम व तकरीम का जो जज्बा होता है वो गिरता जा रहा है। और हमारा मेयार इतना गिर गया कि जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज से फारिग होने के बाद चाय खाने पर जाकर उसी इमाम की शिकायत शुरू कर देते हैं। जिस आलिम उलमा की ये दर्जात है, मकाम है, उन्हीं उलमा की शिकायतों में हमारी रात दिन की ज़िंदगी गुजर रही है। उलमा से इतनी नफ़रत पैदा की गई कि उलमा की नफ़रत के नतीजे में कितने लोगों ने अपने बच्चों को मकतब और मदरसों में भेजना बंद कर दिया, यानी कि आलिम बनाने को तौहीन समझने लगे, इल्म दीन को हकीर समझने लगे, जिसकी वजह से जिसके पास जितने पैसे होते गए, जितनी दौलत होती गई, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने घर वालों को उतने ही उलमा से और अहले इल्म से दूर करते चले गए। कि अगर एक इमाम ने नमाज पढ़ाने के लिए 10 सेकंड भी रूम से निकलने में देरी कर दी तो वही पक्का नमाजी जो पांचों वक्त उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है वो बोल उठता है कि इमाम साहब से 10 सेकंड देर कैसे हो गई। वही लोग जो बारात के इंतजार में 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं और उन्हें भूख का एहसास नहीं होता, कभी शिकायत नहीं होती है, अगर इमाम साहब से 10 सेकंड देरी हो जाए तो चाव चाव करना शुरू कर देते हैं, हंगामा करना शुरू कर देते हैं। वही लोग जो रात दिन गुनाहों में मुलव्विस हैं, अगर किसी एक टाइम किसी से गलती हो गई, किसी आलिम से गलती हो गई तो उसके खिलाफ तूफान बदतमीजी कायम कर देते हैं और ऐसा कहने लगते हैं कि इस रुए ज़मीन पर आलिम उलमा से बुरा कोई है ही नहीं। 2-4 दिन पहले की बात है, एक शख्स मुझसे कहने लगा जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, शायद रोज़ा भी नहीं रखता, आवारगी उसका काम है, लेकिन कहने लगा इमाम साहब एक बात कहें। बोले कहो। हमको लगता है कि इस ज़माने में आलिम उलमा से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। अब ज़रा सोचिए कैसा जुमला कह रहा है, किसको कह रहा है? इमाम साहब को कह रहा है कि इस वक्त इस ज़माने में आलिम उलमा से बड़े धोखेबाज कोई नहीं है। हम बोले बस करो तो बेहतर है। क्या बन गया है नौजवानों ने, ये नौजवानों के अल्फाज हैं, नौजवानों की दिमाग की बात। भाई क्या ऐसा जुर्म कर दिया इन उलमा ने? कौन सी ऐसी गलती कर दी? गुनाह किससे नहीं हो रहा है? झूठ कौन नहीं बोल रहा है? और दीगर बुराइयां कौन नहीं कर रहा है? कौन बचा हुआ है? कौन दूध का धुला हुआ है? अरे हम अगर मौलवी बन गए, आलिम बन गए, हम भी तो आप ही के समाज के लोग हैं। हम कोई आसमान से थोड़ी उतर के आए हुए हैं। ये आलिम उलमा कोई आसमान से उतर करके नहीं आए हुए हैं। जो गुनाह के तकाजे आपके अंदर है वही गुनाह के तकाजे हमारे अंदर हैं। चोरी करने का जो मादा आपके अंदर है वही मादे हमारे अंदर है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने इल्म दिया, खुल्लम खुल्ला गुनाहों से बच गए। अल्लाह ने करम किया, अगर गुनाह हो गया मुसल्ले पर बैठ कर हमने माफ़ी मांग ली। लेकिन वो लोग जो रात दिन गुनाह कर रहे हैं उनको एक टाइम नमाज पढ़ करके माफ़ी मांगने की तौफीक नहीं मिल रही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्ताइबून, कि हर इंसान, हर आदमी, अमीर व गरीब, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, हर एक गुनहगार है, हर एक खताकार है। व खैरुल खत्ताईन अत्ताइबून, मगर बेहतरीन गुनहगार, बेहतरीन खताकार वो है जो खता करने के बाद माफ़ी मांग ले, जो गुनाह करने के बाद गुनाहों से तौबा कर ले। इंसान होने के तकाजे, बनी आदम होने
होने के तकाजे, हम भी गुनाहगार हैं। हमने कब कहा कि हम गुनाहगार नहीं हैं? हमने कब कहा कि हम बिल्कुल पाक साफ दूध के धुले हुए हैं? हमने कब कहा कि उलमा से गलती नहीं होती? हमने कब कहा कि उलमा से बदमाशी नहीं होती? हो सकती है, मुमकिन है, लेकिन याद रखें उलमा होने के नाते मुकम्मल तौर पर एहतियात करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आलिम का लिबादा ओढ़ करके वो पेशा ही इख्तियार कर ले झूठ बोलने का, कोई कुर्ता पहन करके टोपी लगा करके दाढ़ी बढ़ा करके डकैती वाला काम शुरू कर दे, तो इसका क्या मतलब? सारे उलमा झूठे हो गए, चोर हो गए, डाकू हो गए? ज़बानों को लगाम दीजिए, वरना जैसा कि हमने कहा था, बुजुर्गों ने कहा कि जो लोग उलमा का नाम लेकर के शिकायतें करते हैं, डर है कि उनका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, डर है कि मरने के बाद उनका चेहरा किबले से फेर दिया जाएगा, और किबले से फेर दिया जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह उससे नाराज़ है।